मंच के दो बड़े चेहरे पवन सिंह और खेसारी को लेकर बड़ी चर्चा इन दिनों है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि एक तरफ देखिए पवन सिंह दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के साथ समर्थन में, लेकिन खेसारी जिस अंदाज में एनडीए की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि पैसा नहीं दे सकते हो तो नौकरी दो। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। मैं यही एक दर्द लेके हमेशा जीता हूं कि अगर काश हमारे बिहार में अच्छी व्यवस्था होती। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का ये वीडियो तेजस्वी को पसंद आया और इतना पसंद आया कि तेजस्वी ने पोस्ट कर दिया। वजह साफ है, खेसारी लाल यादव ने एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर तीखा तंज कसा है। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। दरअसल बिहार की चुनावी राजनीति में दो बड़े भोजपुरी स्टार आमने सामने आते दिख रहे हैं। एनडीए के टिकट पर पवन सिंह के नाम की चर्चा शाहबाद के किसी सीट से है। दूसरी ओर खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को आरजेडी के टिकट पर सारण जिले की मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में काराकाट पहुंचे, तब उन्होंने बातों बातों में अपनी पत्नी का भी जिक्र किया था। मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंदा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक गूंदी है, लिट्टी तक बनाई है, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। पिछले दिनों पवन सिंह के आवास पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद वीडियो वॉर छिड़ा, उसे देखते हुए ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सारा केस प्रायोजित तो नहीं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि खेसारी लाल ने खुद काराकाट पहुंचकर ज्योति सिंह को चुनाव मैदान में समर्थन देने की बात कही। जो भी हो, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का ये सियासी टकराव भोजपुरी भाषी आबादी में इन कलाकारों के फैंस को दो खेमों में बांट सकता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? मिश्रा जी, पानी पिए जा। क्या आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी? खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। तो मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। उनका अपना व्यक्तिगत है, उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग कभी हुए ही नहीं। भैया अभी उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। और बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। कांग्रेस के संभावितों के नाम सामने आए हैं 14 सीटों पर। ये प्रोबेबल्स कौन से हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से टिकट मिल सकता है, वहीं शकील अहमद खान कदवा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कुछ नाम जो सामने आए हैं, एनडीटीवी एक्सक्लूसिव आपको ये जानकारी दे रहा है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, 14 नाम प्रोबेबल सामने आ रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं और शेयर करिए। बिल्कुल, कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी बिहार चुनाव में उम्मीदवारों को तय करने के लिए। करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए थे और उनमें से काफी सारी डिटेल हमारे पास आई है जो हम बता रहे हैं दर्शकों को। कुटुंबा सीट से राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है, मौजूदा विधायक भी हैं, उन्हें एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगी है। कदवा सीट से शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के बिहार में, उनको रिपीट किया जाएगा। किशनगंज सीट से इजहारुल हुसैन, ये भी विधायक है, इन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करहगर से
संतोष मिश्रा, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, ये सभी मौजूदा विधायक हैं। तकरीबन आधा दर्जन मौजूदा विधायकों को के नामों पर मुहर लगाई गई है पहली सीईसी में। जो बच गए 10 विधायक, ज्यादातर में को रिपीट किया जाएगा, हालांकि एक दो की टिकट पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा बेगूसराय सीट से अमिता भूषण पिछली बार भी उम्मीदवार थी, हार गई थी, एक बार फिर उन्हें उनके नाम पर मुहर लगाया गया है। बछवाड़ा सीट, ये दिलचस्प है, यहां से कांग्रेस ने गरीबदास को टिकट उनके नाम पर मुहर लगाई है। अभी टिकट तो दिया नहीं है, उनके नाम पर मुहर लग गई है। दिलचस्प ये है कि ये सीट पिछली बार सीपीआई के खाते में गई थी। सीपीआई के उम्मीदवार लड़े थे, गरीबदास निर्दलीय लड़े थे। सीपीआई उम्मीदवार की 500 वोटों से लगभग हार हुई थी। सीपीआई एक बार फिर इस सीट पर दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने गरीबदास के नाम पर मुहर लगा दी है। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के बिहार में। इसके अलावा रीगा से अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से बीके रवि, ये डीजीपी रहे हैं साउथ इंडिया के एक राज्य के, रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। रोसड़ा से उन्हें टिकट मिल रहा है, चेनारी से मंगलराम। तो ये लगभग 14 नामों की जो लिस्ट है ये हमारे पास आई है सूत्रों के हवाले से। इनके नाम पर मुहर लगी है। औपचारिक ऐलान जो है वो अगले 2 से 3 दिन में, जब गठबंधन में रहेगा उसका भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जयेंद्र इस जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के संभावित नामों को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे थे, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात रईस गैंग की। सिवान की रईस गैंग, योगी मॉडल से दी एंड। AK-47 समेत जखीरा मिला, सिवान में गैंगस्टर मोहल्ला। बिहार पुलिस वर्सेस गैंगस्टर, योगी मॉडल से सुलझा मैटर। रईस गैंग का शहाबुद्दीन कनेक्शन, योगी तेवर से एक्शन। रईस गैंग का सपना चूर चूर, बिहार पुलिस का एक्शन भरपूर। गुजरात टू बिहार, योगी मॉडल से प्रहार। तो एक वक्त में सिवान और शहाबुद्दीन एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे और शहाबुद्दीन के खिलाफ बना रईस गैंग चर्चा में है, क्योंकि रईस गैंग के खान ब्रदर्स के चुनाव लड़ने की चर्चा थी और तैयारी भी चल रही थी। लेकिन 36 घंटे पहले खान ब्रदर्स के ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी हुई, जिसमें AK-47 कार्बाइन समेत कई भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। टेबल पर भारी मात्रा में रखे हथियारों की ये तस्वीर बिहार के सीवान जिले की है। इस तस्वीर के साथ चर्चा में एक नाम है और वो है रईस गैंग। वही रईस गैंग जो शहाबुद्दीन के खिलाफ अदावत करके सीवान में खड़ा हुआ, धीरे धीरे पहले सीवान में पैठ बनाई और बिहार के कई जिलों में फैल गया और अब तो रईस गैंग की दहशत झारखंड और ओडिशा के भी कुछ जगहों पर है। रईस गैंग शहाबुद्दीन से अदावत और खान ब्रदर्स का पॉलिटिकल एम्बिशन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि 7 अक्टूबर की रात पुलिस की एक टीम ने सीवान में खान ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान AK-47 कार्बाइन समेत भारी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद की गई। छापेमारी के दौरान 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के क्रम में अयूब रईस गिरोह का जो हथियार है वो हथियार हम लोग बरामद किए हैं, जिसमें एक AK-47 रेगुलर है, एक DBBL गन है, एक कार्बाइन है, एक देसी कट्टा, 145 राउंड गोली है, उसके बाद फिर और भी 9mm की गोली है। इस तरह से हम लोग हथियार की बरामदगी किए हैं। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब खान ब्रदर्स के ठिकानों से हथियार मिले हो। इससे पहले 21 सितंबर को भी खान ब्रदर्स के ठिकानों पर एक्शन हुआ था, जहां से भारी मात्रा में हथियार मिले थे। पुलिस ने बताया कि रईस गैंग के अपराध करने का अंदाज थोड़ा अलग है। गैंग से जुड़े अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद एक ऐसा गिरोह बना रखा है जहां आधुनिक हथियारों को छिपा देते हैं। अब इस संबंध में इनका ये पुराना आपराधिक संगठित गिरोह रहा है। ये लोग अपराध करने की जब भी बारी आती थी तो अपना हथियार निकालते थे, यूज़ करते थे, फिर
अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को ये रखने के लिए देते थे और फिर जैसे ही जरूरत पड़ती थी तो ये हथियार मंगवा लेते थे, काम करके फिर इधर उधर हथियार छिपा करके रखते थे। सीवान में रईस गैंग और उसके अपराध का इतिहास बहुत पुराना है। साल 2000 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इसका नेटवर्क बढ़ता चला गया। रईस खान कभी बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी माने जाते थे, लेकिन 2005 में रईस के पिता कमरुल हक ने शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनावी ताल ठोक दिया, जिसके बाद ये माना जाता है कि दोनों के बीच यहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। ये अदावत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। शहाबुद्दीन जब तक सीवान में रहे तब तक ये गैंग आगे नहीं बढ़ सका। शहाबुद्दीन का जैसे ही जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ, ये गैंग धीरे धीरे अपनी पैठ बनाने लगा। जैसे जैसे रईस गैंग का नेटवर्क बढ़ता गया तो खान ब्रदर्स की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर अयूब खान और रईस खान ने पिछले दिनों चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम लिया था। इनकी तैयारी विधानसभा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन चुनाव से पहले प्रशासन की तरफ से जारी सख्त एक्शन के चलते रईस खान सलाखों के पीछे पहुंच गए। रईस खान सीवान के रघुनाथपुर से चुनाव में उतरने की तैयारी में है। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी आरजेडी से टिकट मिलना लगभग पक्का माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सीवान में एक बार फिर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर गठबंधन में चिराग पासवान को ये सीट मिलती है तो क्या वे रईस खान को टिकट देंगे, क्योंकि इनके पार्टी में आने को लेकर पहले ही आपराधिक छवि पर सवाल उठ रहे हैं। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम।